धीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद 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 धीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद 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 कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी के बारे में अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने माफी मांग ली। उन्होंने कहा, मेरी किसी के प्रति कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है तो मैं माफी मांगता हूं। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भारत दुर्गा माता मंदिर में भूमि पूजन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया। जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हो, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते, और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे। उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं। पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए है, मरते भी उनके लिए है, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए है। और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते। नागपुर के एक कार्यक्रम में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शिवाजी महाराज को लेकर एक दावा किया था। उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज युद्धों से थक गए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को त्यागने की इच्छा जताई थी। शास्त्री के अनुसार महाराज अपना मुकुट लेकर गुरु समर्थ रामदास के पास पहुंचे थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गई और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। मुस्कुराते हुए स्वामी समर्थ रामदास भगवान ने कहा, ठीक है, हमें स्वीकार। धीरेंद्र शास्त्री के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के लोगों में आक्रोश था। संभाजी ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ नारेबाजी की थी। धीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद 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 धीरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद
नरेंद्र शास्त्री मुर्दाबाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।